लर्निंग एंड टीचिंग में इससे पहले की वीडियो में हमने मोटिवेशन की बात की, अभिप्रेरणा की बात की और आप सभी जान ही चुके होंगे कि मोटिवेशन या अभिप्रेरणा क्या होती है। और आज के वीडियो में मोटिवेशन में ही हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं रोल ऑफ अ टीचर इन मोटिवेटिंग स्टूडेंट कि स्टूडेंट को मोटिवेट करने में, उनको अभिप्रेरित करने में एक टीचर का क्या रोल है, एक टीचर की क्या भूमिका है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि स्टूडेंट के लिए मोटिवेशन की क्या नीड है और क्लास में ऐसी क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जा सके, बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सके, बच्चों के स्ट्रेस को कम किया जा सके, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जा सके। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे नीड टू मोटिवेट स्टूडेंट की विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने की आवश्यकता क्या है, क्यों है। तो क्यों है, क्योंकि विद्यार्थियों की क्षमताओं के सही उपयोग के लिए, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करके बच्चों के अंदर की जो क्षमताएं हैं ना उसका सही उपयोग किया जा सकता है। ये पता लगाया जा सकता है कि बच्चों में क्या क्षमता है, कौन सा बच्चा किस फील्ड में अच्छा है और फिर उसी फील्ड में बच्चों को मोटिवेट करके आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा हम क्लास में बहुत सारे बच्चों को ऐसे भी देखते हैं जिसमें आत्मविश्वास की कमी होती है, हमेशा डरे सहमे रहते हैं और कुछ भी पूछो तो अपना मुंह नीचे करके पीछे डेस्क पर आराम से बैठे रहते हैं, कुछ नहीं बोलते और डरते ज़्यादा हैं। तो ऐसे बच्चों को मोटिवेट करके उनका जो मोराल है, उनका जो मनोबल है उसको बढ़ाया जा सकता है। और फॉर रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट की विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं उसको कम किया जा सकता है, क्योंकि समस्याएं कब होती हैं, जब आप सोचते ज़्यादा हैं करते कम हैं। और समस्याएं कम कब होती हैं या ख़त्म कब होती हैं, जब आप करते ज़्यादा हैं सोचते कम हैं। तो मोटिवेशन के माध्यम से बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सकता है, उनको टीचिंग लर्निंग में ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज किया जा सकता है। और जब बच्चे बढ़ चढ़कर काम में हिस्सा लेते हैं, किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, टीचिंग लर्निंग में हिस्सा लेते हैं, तो धीरे धीरे उनकी समस्याएं अपने आप खत्म होने लगती हैं। इसके अलावा क्लास में अगर हम बात करें बच्चों का टीचर के साथ, टीचर का बच्चों के साथ, बच्चों का आपस में एक दूसरे से, तो इससे मोटिवेशन के माध्यम से क्या किया जा सकता है कि क्लास में एक फ्रेंडली जो रिलेशन है वो डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे भी ऐसे टीचर को ज़्यादा पसंद करते हैं जो टीचर बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते हैं, उनको कभी डीमोटिवेट नहीं करते। इसके अलावा फॉर हेल्प इन अचीविंग द गोल्स की लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता के लिए भी, क्योंकि मोटिवेशन के द्वारा बच्चों के मनोबल को बढ़ाकर बच्चा जिस फील्ड में अच्छा है, ठीक है, उस फील्ड में बच्चों को आगे बढ़ाया जा सकता है। विद्यार्थियों के मन में व्याप्त जो नकारात्मक भावना है, जो नेगेटिव फीलिंग है, उसको कम किया जा सकता है मोटिवेशन के माध्यम से और उस नेगेटिव फीलिंग की जगह एक पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है, बच्चों में जगाई जा सकती है, बच्चों में डेवलप की जा सकती है। इसके अलावा फॉर एडवांस द स्टूडेंट इन देयर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट एंड एबिलिटी की विद्यार्थी की रुचि एवं क्षमता के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है। विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है। बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं ना क्लास में पीछे बैठते हैं, ठीक है, कुछ भी पूछो तो नहीं बता पाते, हमेशा मुंह उनका नीचे रहता है, कुछ अगर खड़ा करो तो डर जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को मोटिवेशन के माध्यम से ही उनको टीचिंग लर्निंग में ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज किया जा सकता है, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मोटिवेशन की क्या नीड है। अब हम बात करते हैं टीचर का क्या रोल है इसमें। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का केंद्रीय स्थान है। हम सबको पता है कि मोटिवेशन की बात करें तो टीचिंग लर्निंग में इसका बहुत ही मुख्य स्थान है। और बच्चों को अभिप्रेरित करने में, मोटिवेट करने में किसका रोल अहम हो जाता है स्कूल में, अगर बात करें तो टीचर का रोल बहुत अहम है। इसलिए टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि क्लास में, स्कूल में बच्चों को एक अच्छा शैक्षिक वातावरण प्रदान करें जहाँ पर सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, सब साथ में मिलकर एक्टिविटी साथ में करें, कोई एक दूसरे को परेशान ना करे। और इसके अलावा टू इंक्रीज द मोरल ऑफ द स्टूडेंट की विद्यार्थियों के मनोबल को बढ़ाना, ये भी काम किसका है, टीचर का काम है। और बच्चों के मन में जो एक नेगेटिव फीलिंग है उसको खत्म करना,
और जो भी बच्चा प्रयास कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, उसकी प्रशंसा करना, विद्यार्थियों की क्षमताओं का, उनका जो पोटेंशियल है उसका पता लगाना, और विद्यार्थियों के लक्ष्यों को तय करना। पहले ये देखना कि भाई बच्चों की क्षमताएं क्या है, और उसके हिसाब से बच्चों के जो एक लक्ष्य है ना, एक उनके जो एक लाइफ का जो गोल है उसको तय करना कि कौन सा बच्चा किस फील्ड में अच्छा कर सकता है, और उसके बाद मोटिवेशन के माध्यम से उस फील्ड में बच्चों को आगे बढ़ाना। इसके अलावा कि विद्यार्थियों की जो रुचि एवं क्षमता के क्षेत्र हैं, ठीक है, उनमें बच्चों को आगे बढ़ाना, विद्यार्थियों के जो एफर्ट्स हैं, जो प्रयास हैं, उसके लिए बच्चों को रिवॉर्ड देना, पुरस्कार प्रदान करना, और टीचिंग थ्रू इफेक्टिव टीचिंग मेथड, कि बच्चों को जो इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स हैं, ठीक है, उसके माध्यम से पढ़ाना, जिन मेथड्स के थ्रू बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो ऐसे जो मेथड्स के हैं उसके थ्रू बच्चों को पढ़ाना। जैसे चाहे हम एक्टिविटी की हम बात करें, ठीक है, जैसे बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू भी पढ़ना बहुत पसंद है। इसके अलावा हम जब बड़ी क्लासेस में देखते हैं तो वहाँ पर डिस्कशन की हम बात करते हैं, रोल प्ले की बात करते हैं, डेमोस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो ऐसे मेथड जो बच्चों जिनके द्वारा बच्चे जल्दी से और इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट लेकर जिसमें बच्चे सीखते हैं, तो इस तरह के मेथड को यूज करना। और टू इन्वॉल्व स्टूडेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, की विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित करना। तो ये सब रोल किसके हैं? टीचर का है, ठीक है। अब अगर हम स्ट्रेटजीज की बात करें कि क्लास में ऐसी क्या क्या स्ट्रेटजीज बनाई जाए ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जा सके, तो देखिए सबसे पहला होना चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। जब हम चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की बात करते हैं तो मतलब जब हम करिकुलम की बात करें तो बच्चों के नीड को, इंटरेस्ट को, उनके एज लेवल को ध्यान में रख कर ही करिकुलम को डेवलप किया जाए। और जब हम क्लास में टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं तो लर्निंग की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए बच्चों की, सिखाना, जो सीखना है बच्चों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी होनी चाहिए। टीचर का काम क्या होना चाहिए? बच्चों की हेल्प करना, ठीक है। जो भी मेथड्स, जिन मेथड से पढ़ाए जाएं, सारे चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होने चाहिए। तो इसलिए बच्चों की इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर, उनकी एबिलिटीज़ को ध्यान में रखकर, उनकी काबिलियत को ध्यान में रखकर, उनके एज ग्रुप को ध्यान में रखकर ही बच्चों को सिखाया जाए। तो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होना चाहिए। और बच्चों की जो घर की नॉलेज है ना, ठीक है, उसको जो स्कूल की नॉलेज के साथ जोड़ना, तो नई शिक्षा को अतीत के साथ जोड़ना ताकि बच्चा चीज़ों का इंटरेस्ट लेकर सीख सके, जान सके। यूज ऑफ इफेक्टिव मेथड, की प्रभावित तरीकों का प्रयोग करके, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बच्चों को सिखाया जाए, समझाया जाए। और चाहे हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, गोल्स की बात करते हैं, तो उसको निश्चित करना। देखिए गोल और जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं और जब गोल्स या एम्स की बात करते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो ऑब्जेक्टिव होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और गोल जो होता है, हमारा एम जो होता है, वो अल्टीमेट एक होता है। जैसे हम कहते हैं कि हमारा जो लाइफ का जो एम है वो टीचर बनना है, ठीक है। तो उस गोल को अचीव करने के लिए आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बनाने पड़ेंगे कि मुझे ट्वेल्थ करना है, ट्वेल्थ के बाद मुझे 2 ईयर का डीएलएड करना है, और या ग्रेजुएशन करके मैं बीएड करूंगी, अब तो सीधा 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स आ गया, तो उसको मैं मुझे करना है, ठीक है। तो फिर क्या होना चाहिए? गोल हमारा एक होता है, गोल या एम, लेकिन ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे होते हैं जिनके माध्यम से उस गोल तक पहुंचा जाता है, ठीक है। नॉलेज ऑफ द रिजल्ट और प्रोग्रेस, की बच्चों का जो रिजल्ट है या प्रोग्रेस है उसका पता होना चाहिए, तभी तो उसी के हिसाब से बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है। इसके अलावा रिवार्ड और पनिशमेंट, ठीक है, पुरस्कार और सजा। बच्चा अच्छा कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए बच्चों को रिवॉर्ड मिलना चाहिए, और बच्चा अगर अच्छा नहीं कर पा रहा तो पनिशमेंट। तो देखिए यहाँ पे पनिशमेंट का मतलब फिजिकल पनिशमेंट नहीं है, यहाँ पर कुछ पनिशमेंट अच्छे भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छे पनिशमेंट अगर हम बात करें तो जैसे टीचर बच्चों को होमवर्क देते हैं, बच्चा अगर मान लो ठीक से लिख नहीं पा रहा, तो टीचर लिखने की जो एक्सरसाइज है बच्चों को ज़्यादा दे सकते हैं कि भाई तुम ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करो। तो पनिशमेंट ऐसा नहीं है कि बुरे हैं, पनिशमेंट अच्छे भी हो सकते हैं, और टीचर पे डिपेंड करता है कि किस तरह की पनिशमेंट दे। पनिशमेंट का पर्पस बच्चों को चोट पहुंचाना होना चाहिए, उनको सिखाना होना चाहिए। तो ये दो तरीके हैं, ठीक है। इसके अलावा हेल्दी कंपटीशन एंड कोऑपरेशन। हेल्दी कंपटीशन मतलब जहाँ पर हर कोई आगे बढ़े, लेकिन किसी को परेशान करके नहीं, किसी को पीछे करके नहीं, हर कोई आगे बढ़े तो सबको साथ लेकर, एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पर सब एक दूसरे का सहयोग करें। डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, कि क्लास में बच्चों में एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना। एक अप्रोप्रिएट लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पर लर्निंग हो,
ठीक है, जहाँ पर सीखना सिखाना हो, जहाँ पे मोटिवेशन हो, जहाँ पे एक दूसरे की रिस्पेक्ट हो। तो इस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए। सेट हाई बट अचीवेबल गोल्स की टीचर बच्चों के लिए जो हाई गोल तो ठीक है वो डिसाइड करें, लेकिन गोल ऐसे भी होने चाहिए जिसको बच्चे आराम से अचीव कर सकें और बच्चों को हमेशा इम्प्रूवमेंट के लिए उनको मौका दिया जाए। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है। ठीक है, अलग अलग हमने नीड की बात की, स्ट्रेटजीज की बात की, टीचर का क्या रोल है उसकी बात की। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।